और राज्य का विकास हम सबको मिलकर ही करना है। देश का विकास कब होगा? जब हम लोग साथ में एकजुट होकर के काम करेंगे। ये कह रहे हैं एकजुट होकर काम करो, जब तो हम लोग कोई जो कमियां हैं और इस बजट में दिख रही है, जो आम जनता भी चर्चा कर रही है, जो आम जनता की सोच थी उसके अनुरूप हम बातें आपको मैंने बताई हैं। देश के अंदर बजट आता है, उससे पहले राज्य का पहली बार बजट आया है, और ये बजट किस आधार पे बना है, जनता इस चीज को सोच नहीं पा रही है कि राज्य ने कैसे बजट कर दिया। क्योंकि देखिए तो नौकरियां लेके आ रहे हैं, और आपकी सरकार में पेपर लीक हुआ, आपके नेताजी सचिन पायलट ने मामले उठाए थे। देखिए, हम लोग ने हमेशा जनता के पक्ष में जो भी मुद्दा हो उसको उठाया, चाहे से पेपर लीक की बात हो, उसमें हमने कहा जो लोग इसमें मेन जो कड़ी जब तक पकड़ में नहीं आएगी, ऐसे लोग जब तक मेन पकड़ में नहीं आएंगे, किसी की भी सरकार हो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। बात करना एक आसान होता है कि ये चीज हो जाएगी। आज 6 महीने में इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक माहौल बनाया गया है, और माहौल के अंदर भी उन्होंने आज 6 महीने में ऐसी बात तथ्य नहीं रख पाए जो सरकार पे लगाते थे। आज पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं, नीट की बात तो पूरा देश जनता, देश की जनता, युवा रोड पे था। अपन हमारे प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल भी अनसुनी करते हुए उन्होंने अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं लिया, ना मीडिया के सामने आके बोले, ना लोकसभा में बोले। बात को दबाने का काम करते हैं। हम लोग हमेशा, हमारी सरकार भी हो, अगर गलत है तो हम लोग उठाने की बात करते हैं। आज बीजेपी का कार्यकर्ता खुद डरा हुआ है, बोल नहीं सकता, खुद बात कर रहा है कि हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुन नहीं रहे, पर वो लोग डरे हुए हैं। जो राहुल गांधी जी बात करते हैं कि ये लोग डरे हुए हैं, डर के डिसीजन नहीं ले पाते। एक पढ़ची सरकार है, एक पढ़ने को पढ़ने वाली सरकार है। इन चीजों के अंदर ये बिल्कुल देश को डुबाने का काम कर रही है, राज्य को डुबाने का काम कर रही है। और इनमें जो आज हमें बजट के अंदर दिखा कि इनमें जो टैलेंट होना चाहिए वो टैलेंट बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने राज्य के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे लगे कि हम लोग नया डेवलपमेंट फर्स्ट टाइम में कर पाएंगे। 6 महीने में आप देख सकते हैं पानी बिजली से पूरा प्रदेश के अंदर क्या हाल है। पानी बिजली से तरस गया आपके राज्य में। बिजली का अभी जो आगे और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है बिजली की, उसको ध्यान में रखते हुए सोलर प्लांट्स की भी बात करिए, सौर ऊर्जा की भी बात करिए, और साथ ही साथ जल का मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जब घोटाले हुए जल जीवन मिशन के अंदर, इनके बहुत सारे विधायक उसके अंदर लिप्त थे। और अभी जो भाजपा की सरकार है वो जल जीवन मिशन को बहुत ही गंभीरता से ले रही है, और हर घर जल पहुंचाने के भी लक्ष्य पे काम किया जा रहा है। और ये जो बजट आया इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी बात हुई है, एक्सप्रेस वेज बनाने की बात हुई है, युवाओं को नौकरी देने की बात हुई है। हर प्रकार की, हर वर्ग का इस बजट के अंदर ध्यान रखा गया है। ये 10 साल में हम लोग सिर्फ यही देख रहे हैं, बात हुई है, बात हुई है, बात हुई है। काम तो केंद्र की सरकार कुछ किया नहीं। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, बात ही करते हैं, काम धरातल पे कुछ नहीं है। जनता ने जवाब जरूर दिया है, और आपको खुद को पता है आज मोदी जी कभी भी मीडिया में आके जो देश की भावना उसके संबंध में कभी भी बात नहीं रख पाए। नीट का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है, उस पर भी लोकसभा के अंदर उन्होंने चर्चा नहीं की। आज आप देख सकते हैं कि ये लोग सिर्फ भटकाने का काम करते हैं। आज बजट भी बिल्कुल भटकाने का है। किसान के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं है, युवा के प्रति इनकी कोई सहानुभूति नहीं है। आप गांव के अंदर पानी कैसे पहुंचाएंगे ये हमें समझ में नहीं आ रहा। आपने वहाँ काम, भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो हमारी सरकार में अगर जो अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। आज आपकी 6 महीने 8 महीने सरकार को होने आ गए, कौन एमएलए मंत्री थे उन पर कार्रवाई करें ना आप। आज आप तो सिर्फ ये करते हैं कि इसके ऊपर आपने आरोप लगाए, उनको आप बीजेपी में ले लेते हैं कि वो पता नहीं कौन सी आपकी गंगा है, उससे आपने नहला के उसको सही कर दिया। तो लोगों को डराना, प्रेशराइज करना और माहौल बनाना, सिर्फ जनता को भटकाना, काम करने के नाम पे बिल्कुल जीरो। आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं, जिन पे कार्रवाई होनी थी उन पे कार्रवाई चल रही है। और बजट के अंदर एक सबसे अच्छी चीज क्या है, देखिए आपने खुद ने कहा आरोप सिद्ध नहीं है, फिर क्या ये सरकार का कहाँ सरकार का ये आप बात करते हैं। हम तो विपक्ष में भी, अगर हमारी सरकार ने अगर पेपर लीक पे अगर कोई बात थी तो हम सभी ने पायलट साहब के नेतृत्व में उस चीज के विरोध किया और उस कानून बना, सारी चीज थी। आज बोलने का आप
और आप लोगों को बात रखनी पड़ेगी तो स्पष्ट रखनी पड़ेगी। आपके अपने खुद के मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जन आक्रोश, मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं, जनता की भावनाओं को बात करनी है। आज जनता की भावना, आप लोग डरे मत कि मोदी जी आप लोगों के साथ कोई करेंगे। आज आपके भजन लाल जी कुछ करेंगे, उनको तो मैं तो ये हम लोग तो चर्चा होती है कि आज बजट का बारे में अगर हम लोग उनसे चर्चा करते हैं, अगर वित्त मंत्री है और मुख्यमंत्री है, हमारे नेताओं के साथ हम सबके साथ चर्चा कर लें तो उनको बजट की नॉलेज नहीं होगी। ऐसे नेताओं को तो सरकार के अंदर भूमिका दे दी गई है जो राज्य को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते, राज्य को उल्टा उससे नुकसान ही होगा। हमारे 2 दिन पहले यहाँ मदन दिलावर आए, उन्होंने ये कहा कि सचिन पायलट को नकारा निकम्मा कहा अशोक गहलोत ने। उसके बाद सचिन पायलट थोड़े दिन तो नाराज हुए, उसके बाद वापिस से सचिन पायलट बोले कहीं बीजेपी में हम तो बुलाना नहीं चाहते थे, रास्ता नहीं था बीजेपी में आने का, तो वापिस से वो उनके हो गए। देखिए मदन दिलावर बोल रहे थे, ऐसा है कि मदन दिलावर जी तो मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। पायलट साहब ने हमेशा जनता के मुद्दों पे बात की है और आज बीजेपी जो बात करती है, ये हमारे शिक्षा मंत्री है, हिंदू के अंदर बांटने की बात करते हैं। आज आप शिक्षा के मेरे ख्याल से अपन इसको बजट नहीं बिल्कुल बजट की बात कर रहे हैं, बजट पे आज बांटने की बात करते हैं। आज आपने भी जो चर्चा की है उसको भटकाने की बात की है, आपको चर्चा करनी थी बजट पे। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर हम लोग सब लोग यही चाहते हैं कि देश के अंदर, राज्य के अंदर हमारी जनता को वो ये कह रहे हैं, साफ कह रहे थे कि सचिन पायलट को बीजेपी में कोई एंट्री नहीं है, हम लेना नहीं चाहते थे, सचिन पायलट को रास्ता नहीं बचा इसलिए कांग्रेस में चले गए। नकारा निकम्मा बोलने का ऐसा है कि पायलट साहब इतने बड़े नेता हैं और ये बीजेपी तो ख्वाब देखने की बात कर रही है। पायलट साहब ने हमेशा कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस को मजबूत करने में, आज आप देख सकते हैं कि पायलट साहब से घबराए हुए इनके मोदी जी हों, चाहे से इनके जितने भी बड़े बड़े नेता हों, सब घबराए रहते हैं। जहां जहां पायलट साहब की सभाएं होती हैं, जहां जहां ये लोग मोदी जी जाते हैं तो वो नाम ले रहे हैं अमित शाह। और ये आप तो भटकाने की बात नहीं करें, जो बजट लेके आए बिल्कुल बजट निधार है। बिल्कुल आप बेरोजगारी की बात करनी चाहिए थी, आपको किसान की बात करनी चाहिए, क्या बोल रहे हैं? आपको युवाओं की बात करनी चाहिए थी, आपको महंगाई की बात करनी। अशोक गहलोत साफ तौर पे सचिन पायलट को मानसिक दिवालिया और इंग्लिश बोलने से कोई अच्छा नहीं होता और तुम तो अच्छे स्कूल्स में पढ़े हो, हैंडसम दिखने से कुछ, देखिए उनमें टैलेंट है तो उनकी तारीफ भी हो रही है ना, टैलेंट है। इस्तेमाल किया उनके लिए अपने ही पार्टी के लीडर के खिलाफ। ये तो हिस्ट्री में पहला ही उदाहरण मैंने देखा है कि अपने ही मंत्री के खिलाफ मुख्यमंत्री जी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं और उनको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दी। मतलब इस तरीके से तो एक सभ्य इंसान किसी से भी बात नहीं करता है जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सचिन पायलट जी के लिए किया गया, जो कि इतने योग्य है। आज आप बता रहे हैं पायलट साहब ने इन चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। वो पायलट साहब ने हमेशा, अरे यही तो कह रहे हैं, बीजेपी खुद जानती है कि ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की खुद के शब्द है, ये मेरे शब्द आज बीजेपी पूरा राजस्थान के अंदर हर नेता पायलट साहब से घबराया हुआ है और पायलट साहब ने हमेशा, कांग्रेस के नेता भी घबराए हुए। तो देखिए ऐसा है कि टैलेंट के अंदर पायलट साहब हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने का काम, कांग्रेस के नेता घबराए हुए, आप एग्री कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं भैया? कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कौन? पायलट साहब। नहीं वो तो कर रहे हैं, आप कह रहे हो ना नेता घबराए हैं, तो बीजेपी के नेता घबराए हुए हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा। मोदी जी आते हैं तो पायलट साहब की बात करते हैं, उनको बात करनी चाहिए थी रोजगार की, उनको बात करनी चाहिए थी महंगाई की, उनको बात करनी चाहिए थी राजस्थान के अंदर इनके 25 सांसद थे, उन्होंने क्या काम किया। आज सिर्फ बात को इधर से उधर ले जाते हैं। पायलट साहब ने हमेशा अशोक गहलोत जी ने जो भी बात की तो पायलट साहब ने कहा मेरे बड़े हैं, उन चीजों पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ, आगे बढ़े और आगे चलकर हम लोग अच्छा काम करें। ऐसी बातें क्या है बीजेपी के अंदर, तोड़ने, देश को तोड़ने की बात, देश को जोड़ने का काम अगर तो हमेशा तोड़ने का। आज चर्चा है बजट की, पायलट साहब देश के लीडर हैं, पायलट साहब की आप खुद तारीफ करें, उनका टैलेंट है। उन मुद्दों पे हमारे घर के अंदर कोई बात होती है तो हमारे घर की बात है, आप चर्चा कीजिए बजट की, आप चर्चा कीजिए देश की, आप चर्चा कीजिए राज्य की। आपने युवाओं को क्या दिया, आपने नीट पे क्या चर्चा दिया? युवाओं को सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस सरकार में 17 बार पेपर लीक हुए। सर्वप्रथम हम तो नीट की बात कर रहे हैं। आज नीट पे हमने अगर पेपर लीक हुए तो हमारी पार्टी के अंदर पायलट साहब ने मुद्दे को उठाया है।
नहीं यही बात आप दोबारा करे जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर पेपर लीक था तो उसके अंदर हमारी सरकार में पायलट साहब ने उस बात को उठाया, हमारे नेताओं ने उठाया, हम लोगों ने उठाया। पर आज नीट का पेपर पूरे देश में हुआ है, उस पर पूरा मदन दिलावर जी यहाँ कह रहे थे पेपर लीक पे कि सारी